हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो सबसे पहले आप मेरे गोविंद से मिल लीजिए और ये देखिए मेरी गोविंद झूला झूलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। और आज मेरे गोविंद की छठी है और आज पहली बार मेरे गोविंद झूले में बैठे हैं। मैंने अभी तक इनको झूले में नहीं बिठाया था, आज इनकी छठी है तो अभी मैंने इनको झूले में बिठाया है। तो आप सबको मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और बहुत सारी बहनों ने कमेंट्स किए थे कि आपने अपने गोविंद से क्या रिश्ता बनाया, गोविंद के लिए क्या क्या शॉपिंग की, वो ज़रूर दिखाना। तो देखिए, गोविंद के साथ मैंने अपने बेटे का रिश्ता बनाया है। तो ये मेरे बेटे के रूप में आए हैं। अब मेरे 3 बेटे हो गए हैं, विशाल, अनुज और मेरा सबसे लाडला गोविंद। तो अब मेरा दिन कैसे ख़त्म हो जाता है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। बस जैसे ही काम से फुर्सत होती है अपने गोविंद के पास आ जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है गोविंद के पास आकर के, और गोविंद भी बहुत खुश हो रहा है आप सबसे मिलके। और क्या क्या ख़रीदा है ये मैं आप सबको अब दिखा देती हूँ, क्योंकि अपने बेटे के लिए माँ से जितना बन सकता है उतना करती है। लेकिन ये समस्त ब्रह्मांड के नायक हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबके पिता हैं, माता हैं, सब कुछ हैं। हम इसके लिए वैसे तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन अपना एक भाव होता है और भाव से जो हम करते हैं परमात्मा उसे ज़रूर स्वीकार करता है। तो ये देखिए मेरे गोविंद के लिए जो ये ड्रेस इन्होंने आज पहनी हुई है ना, ये इनकी चाची यानी मेरी देवरानी लेकर आई थी। और मैं इनकी ये जो पगड़ी इन्होंने पहनी हुई है, ये पगड़ी खरीद के लाई थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मेरे गोविंद पर बहुत सुंदर जच रही है। एक ये झूला लाई मैं, जिस दिन मेरे गोविंद आए उसी दिन मैं इनके लिए झूला लाई कि गोविंद को झूला अगर झूलने का मन होगा तो फिर मैं इनको कैसे झूलाऊँगी। तो अभी तक मन में कोई भाव ही नहीं आया था कि गोविंद को झूला झूलना है। लेकिन आज सुबह जब मैंने इनको जगाया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, खूब इनका लाड किया, भोग लगाया, तो मन में भाव आया कि मुझे तो झूला झूलना है। तो फिर मैंने अपने गोविंद को झूले में बिठा दिया। और एक मैं अपने गोविंद के लिए ये तांबे की लुटिया लेकर आई, जल रखने के लिए, स्नान कराने के लिए। तो ये मेरे गोविंद के लिए बहुत ज़रूरी थी। और इस तरह के मैं छोटे छोटे खिलौने भी लाई थी, लेकिन आपको पता हमारे घर में छोटे बच्चे हैं। तो हमारी रिया कहने लगी गोविंद मुझसे कह रहा है कि तुम ले लो। तो इसकी 2 कार लेकर आई थी, छोटी छोटी सी थी, तो एक ऐना और रिया को दे दी। अभी एक ही खिलौना बचा है, फिर कभी कोई फंक्शन वगैरह होगा या किसी दिन मन में भाव आया, क्योंकि ठाकुर जी तो मन में भाव पैदा कर देते हैं कि मुझे ये सब चाहिए है, तो ये मैं ले आऊँगी। और ये देखिए, ये मैं अपने गोविंद के लिए सिंहासन लेकर आई हूँ। ये देखो कैसा लगा मेरे गोविंद का सिंहासन, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो हम क्या कर सकते हैं परमपिता परमात्मा के लिए, जगत पिता के लिए, लेकिन फिर भी मैंने इसे अपने पुत्र के रूप में लड्डू गोपाल को लिया है। तो फिर जो मेरे से होता है, जो मुझे अच्छा लगा मैं ले आई। ये देखिए यहाँ पर मोर बने हुए हैं, बड़ा ही प्यारा सा इनका सिंहासन है। बहुत सारे सिंहासन देखे लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यही अच्छा लगा। तो ये मैं अपने गोविंद के लिए सिंहासन लाई हूँ। और इस तरह के 4 रुमाल तो पहले मैं अटी टाइम पर यहाँ पर ले आई थी, क्योंकि जब उस टाइम पे तो ये था कि चाहिए, सिंहासन पर भी चाहिए और बेडशीट के लिए भी चाहिए, क्योंकि ये नरम नरम होते हैं ताकि हमारे गोविंद को कुछ चुभे ना, बिल्कुल मुलायम हो। तो मैं तब 4 ही लाई थी। और फिर कल दिल्ली गई ना, तो मैं वहाँ से 2 पैकेट ले आई इनके लिए, क्योंकि इनका जो है भोग लगाने के बाद इनका मुंह पोंछने के लिए भी चाहिए, इनके जो है यहाँ सिंहासन पर बदलने के लिए चाहिए, इनका जो बेड है उस पर बदलने के लिए चाहिए। तो मैं इकट्ठे ले आई हूँ बहुत सारे। एक ये लाई हूँ अपने गोविंद के लिए। तो ये मेरे गोविंद का सिंहासन हो गया, रुमाल हो गए। अब देखिए झूला आपको सामने दिख ही रहा है, बड़ा ही प्यारा है। थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ, ये देखिएगा इस तरह की लुक है मेरे गोविंद के झूले की। तो कैसा लगा मेरे गोविंद से मिलकर, मेरे गोविंद का जो जो सामान आप देखो, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ताकि मेरे गोविंद को भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों को भी मेरी गोविंद की चीज़ें पसंद आई हैं।
और ये देखिए, ये मेरे गोविंद का मैं बेड लेकर आई हूँ। और ये जैसे एक बिल्कुल नया रुमाल था ना, अभी मुझे मशीन रखने का टाइम नहीं मिल रहा है, वरना कॉटन के कपड़े से इनकी ओढ़ने की चादर बनाऊंगी मैं, लेकिन काम का प्रेशर ज़्यादा है, तो मैंने बिल्कुल न्यू रुमाल से इनकी ओढ़ने की चादर बनाई है। और जैसे पिल्लो या तो बना लो या ले आओ, लेकिन मैंने यहाँ ये बिल्कुल मुलायम सा जो हमारा रुमाल है, इसी का इनका यहाँ पर मैंने सिरहाना बना दिया है और ये बिछा दिया है। और ये देखिए, इस तरह से मेरे गोविंद का ये बेड है। तो ये लाई हूँ मैं इनका बेड, देखो हटा कर दिखाती हूँ, ये रहा, ये इनका बेड है। तो ये सब हो गया। अभी और दिखाती हूँ। अभी तो ये है कि इस घर का ये सदस्य है, तो कुछ ना कुछ तो इसके लिए शॉपिंग होती रहेगी। और ये देखिए, ये कुछ बर्तन लाई हूँ, इस तरह के 2 गिलास लाई हूँ। एक तो जैसे अपने मंदिर में दिख रहा है, मैंने जल रखा हुआ है, और एक ये है, ये 2 न्यू गिलास लाई हूँ। इस तरह की 2 चम्मच लाई हूँ, एक जैसे ये यहाँ पर जल पिलाने के लिए है, एक दूध वगैरह या भोग लगाती हूँ तब इसके लिए न्यू चम्मच लेकर आई हूँ। बच्चे हंस रहे थे कि मम्मी क्या तुम्हारा गोविंद जो है हमारे घर में इतने सारे बर्तन हैं, उनमें नहीं खाएगा? मैंने कहा खा तो लेगा उनमें भी, लेकिन मेरा गोविंद आया है तो गोविंद के लिए कुछ तो नया चाहिए ना, उसके लिए स्पेशल। हाँ, भी मेरा भी कुछ है। और ये 2 कटोरी फिर मैं इनके लिए लाई, ये वाली, और एक ये थाली, और पीतल की जोत भी लाई। वैसे मैं मिट्टी का दिया ही जलाती हूँ, और मैंने संतों से सुना है कि मिट्टी का दिया बहुत शुभ होता है। फिर पीतल का मैं ले आई कि किसी किसी दिन अगर मन में भाव आएगा कि आज पीतल के दिए से जो है जोत जलानी है, तो ये भी ठीक है इनके लिए। और मंदिर में रखने के लिए एक घंटी लाई थी, क्योंकि मेरे मंदिर में घंटी लगी हुई नहीं है, तो उसमें एक रखने के लिए ज़रूरी होती है, शुभ मानी जाती है, तो वो मैंने मंदिर में ला करके रख दी है। और ये देखिए, ये लाई हूँ अपने गोविंद को स्नान कराने के लिए, क्योंकि भाई हमारे जो जिन थालियों में हर रोज़ हम खाते हैं, उसमें मैं अपने गोविंद को स्नान नहीं करवा सकती। अब आनन फानन में तो जो था घर में उस दिन आए थे वो सब किया, लेकिन फिर इनके लिए मैं अलग से ये इनको स्नान कराने के लिए एक ये पात्र लेकर आई हूँ। तो ये हो गया मेरे गोविंद के लिए। और अब देखिएगा, और लाई हूँ मैं इनके लिए, मैं एक ये ड्रेस लाई थी इनके लिए। ये इनको बिल्कुल बहुत अच्छी आई, पहनी थी जिस दिन हवन था, इनका नामकरण संस्कार हुआ, उस दिन मैंने ये ड्रेस इनको पहनाई थी। बहुत सुंदर जच रहे थे, बहुत प्यारे लगते मेरे गोविंद इस ड्रेस में। तो ये ड्रेस मैं इनके लिए लाई हूँ। और ये जो पहने हुए हैं आज, ये मेरी देवरानी लाई। और ये वाली ड्रेस हमारी रीतू लाई है, और वो कह रही थी कि चाची इसको ना छठी वाले दिन पहना देना। आज मैं इसको पहनाने लगी इनको, तो छोटी आई, इनको आई नहीं। ये तो बहुत काफ़ी बड़ी है, लेकिन इनकी जो यहाँ पर चोली बनी हुई है ना, ये पीछे से कमर से आई नहीं। तो विशाल के पापा जी हंसने लगे कि तेरा कन्हैया मोटा होता जा रहा है, इसको कुछ भी नहीं आता, जो भी लाती सब छोटा पड़ जाता है। तो मैंने कहा मेरा कन्हैया तो है ही ऐसा नटखट। ये बहन की लाई हुई ड्रेस है, और मेरे कन्हैया को आज छठी है, बहन की नहीं, चाची ताई या माँ की ड्रेस पहननी है, इसलिए ये ड्रेस इनको छोटी आई है। बड़ी लीलाधर है ये, बहुत लीला करते हैं। तो अब उन्होंने मुझे बता दिया कहाँ से आई है, तो इसको मैं चेंज करवा के और दूसरी ले आऊँगी। और उस दिन मैं ये नो लाई थी कि भाई एक बार पहना के देख लूँगी इनकी कौन सा साइज़ इनको फिट आता है। तो अब देखूँगी, कल मार्केट जाऊँगी तो 2-4 ड्रेसें इनकी और लाऊँगी, तो आप सबको वो भी दिखाऊँगी क्या लाऊँगी। तो अब ये पता चल गया कि हाँ, ये साइज़ इनको परफेक्ट आता है। और ये देखने में तो सेम है, लेकिन इसकी ये जो चोली है ना, ये छोटी है, ये आ ही नहीं रही। और कल मेरी देवरानी ने भी एक ड्रेस हाथ से सिल के पहुँचाई थी, वो भी छोटी आई है इनको। वो मतलब जो जैसे मैंने सूट पहना ना, इस तरह की मुलायम कपड़े की थी, तो मैंने सोचा कि चलो नाइट ड्रेस मैंने बाज़ार से पूछी थी तो मिली नहीं, और मुझे मशीन रखने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये वाली ड्रेस मैं रात को पहना के सुला दूँगी। अब ये वाली तो चुभेगी, मन के मोती वाली है, रात को कैसे सो पाएंगे अच्छे से, तो वो वाली सही रहेगी, कंफर्टेबल है। लेकिन वो इनको आई नहीं, तो वो मैंने रख दी है। अब टाइम निकाल के खुद ही 1-2 ड्रेस इनकी ऐसी बनाऊंगी कि नाइट में पहना दूं, क्योंकि क्या होता है यहाँ बाहर सुलाऊं तो एक तो अकेले हो जाते हैं, तो मैं अनुज विशाल के रूम में ही इनको सुलाती हूँ, ताकि अपने भाइयों के पास सोए, सारे भाई एक कमरे में रहें। फिर वहाँ पर एसी भी चलता है। और फिर मुझे ये लगता है कि अब जैसे एसी में सोते हैं तो बिना कपड़े के ठंड लगेगी, वैसे तो चादर उड़ा देती हूँ, फिर भी मेरे को ये भाव आता है मन में कि गोविंद मेरा बहुत छोटा है, इनको ठंड ना लग जाएगी, तो सिलूँगी इनके लिए। तो ये रीतू लाई थी, ये छोटी है,
और ये देखिए, ये प्यारी सी ड्रेस इनके भक्त जो कि इंदू जी हैं और उनकी ननंद हैं, जिन्होंने मुझे ये लड्डू गोपाल दिए हैं एक बेटे के रूप में ला करके, ये वो लेकर आई थी। ये वाली ड्रेस बहुत ही सुंदर है और इसमें तो मेरे गोविंद इतने प्यारे लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और तो ये वाली ड्रेस, ये पगड़ी और इनके गले का मतलब पूरा श्रृंगार वो लेकर आए थे सारा। और फिर ये तो है ही इनकी, फिर मैं अभी इनकी कुछ और ड्रेसें लेकर आऊँगी। तो ये हो गया है मेरे गोविंद का। और अब देखिएगा, ये लाई थी इनको स्नान करवाते टाइम, स्नान करवा के अगर हमें टावल की ज़रूरत है तो मेरे गोविंद को भी चाहिए, तो ये इनके लिए मैं एक टावल लेकर आई। वैसे मैं ऐसे वाले मुलायम में देख रही थी कि बच्चा है हमारा छोटा सा, उसको चुभे ना, बट ऐसा मिला नहीं। फिर कभी अगर मिल गया तो एक आध और ले आऊँगी, अब तो इनके लिए कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। तो ये हो गया है। और ये इनके लिए मैं चंदन लेकर आई और इनके लिए मैंने इत्र भी मंगवाया है, वो मंदिर में रखा है। इत्र भी लाई हूँ क्योंकि रात को इत्र की मालिश होती है। ये इनका चंदन हो गया। और स्नान करवाने के लिए ये देखिए, ये भी लाई क्योंकि किसी की आज जैसे इनकी छठी है ना, आज मैंने इसी से इनको अभ्यंग पाउडर होता है जो अभ्यंग ठाकुर जी के लिए होता है, ताकि हमारे ठाकुर जी एकदम बहुत सुंदर चमके, बहुत प्यारे लगे। तो इनसे मैंने स्नान करवाया है इनका। और ये जैसे बिंदी होते हैं ना, तिलक लगाने के बाद चंदन का, फिर मैं ये बिंदी लगा देती हूँ, बहुत सुंदर जचते हैं। और ये ढेर सारे कानों के लाई हूँ अपने गोविंद के लिए, देखो सभी ड्रेस के साथ मैचिंग है। ये वाले जो हैं ये इनके भक्त लेकर आए थे साथ में। और आज मैंने इनको हरी ड्रेस के साथ जो हरे नीचे वाले वो पहनाए हुए हैं। ये इनके इयरिंग हैं। और एक जो इन्होंने आज गले में डाला हुआ है वो, और एक ये मैं लाई थी। मुझे मोतियों वाले ज़्यादा अच्छे लगे कि मेरे ठाकुर जी को चुभेंगे नहीं। और ये इनके भक्त लेकर आए थे, देखो ये वाले बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे जच रहे, इतने अच्छे लगते हैं ना। और जो कंगन आज इन्होंने धारण किए हुए हैं अपने भक्त के किए हुए हैं, मैंने ये पहनाए थे, तो ये हमारे ठाकुर जी को आज अपनी ड्रेस पर अच्छे नहीं लगे, वो अच्छे लगे थे तो वही पहने। ये मैं लाई थी ताकि काफ़ी सारी ड्रेसों के साथ मैच हो जाए। और एक मैं इनकी ये बांसुरी लेकर आई, एक बांसुरी इनकी भक्त लेकर आए थे, और एक ये राधे राधे की बांसुरी मैं लेकर आई थी। और फिर मैं 3 लाई थी तुलसी की माला, एक मेरे ठाकुर जी ने धारण की हुई है और एक ये मेरी है। मैं नवरात्रों में इसको धारण करूँगी। जिस दिन लाई थी उस दिन मेरे को धारण करनी याद नहीं रही और फिर श्राद्ध लग गए, तो मैंने सोचा अपने ठाकुर जी को छुआ के नवरात्रों में पहनूंगी। और ये लाई हूँ मैं जाप माला, ठाकुर जी की कृपा हो जाए, कुछ नाम जप हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। तो ये मैं इनकी जाप के लिए अपने लिए कि जाप माला ले लेती हूँ एक, और ये तुलसी माला। तो फ्रेंड्स अभी इतनी ही मैंने अपने ठाकुर जी के लिए शॉपिंग की है। और ठाकुर जी मेरे बेटे के रूप में विराजमान हुए हैं। तो आप सबको मेरे ठाकुर जी के लिए की हुई शॉपिंग कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। और एक बार फिर से मेरी और मेरे लाडले गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।